ऐसा है, मुझे आम आदमी पार्टी या समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष ये बताने का कष्ट करें कि वो क्या अपने पार्टी के फंड से मुफ्त देंगे? वो कहाँ से मुफ्त देंगे? अगर अखिलेश यादव अपने प्लॉट बेच के मुफ्त दे रहे हो, बड़े खुशी की बात है। अगर अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली में मुफ्त देने के लिए अपने प्लॉट बेच दिए हो या अपनी ज़मीन बेच दी हो, बड़ी अच्छी बात है। लेकिन जनता के टैक्स के पैसे से, जनता के ही टैक्स के पैसे को लेकर उसको सब्सिडी के रूप में दो, तो ये कान पकड़ के इधर से उधर घुमाने वाली बात है, लोगों को बेवकूफ़ बनाने वाली बात है। कोई चीज़ मुफ्त नहीं आती, हर चीज़ का दाम होता है। वो जनता के टैक्स के पैसे से ही पैसा निकलना है, सिर्फ बेवकूफ़ बनाने की बात है। और ये बेवकूफ़ बना बना के ही जनता को प्रलोभित करके सत्ता में आते हैं। की राजनीति में जब चुनाव आता है तो तमाम पार्टियां सामने आकर अपनी अपनी बातों को रखती हैं। ऐसे में लोकदल पार्टी ने सभी पार्टियों को इनवाइट किया है। हमारे साथ राष्ट्रीय अध्यक्ष सुनील सिंह जी। सुनील जी, आपने लगातार सभी पार्टियों को इनवाइट किया है, कितनी पार्टियां आ चुकी हैं, आपसे संवाद हो रहा है और किन मुद्दों पर चुनाव में जा रही पार्टी? देखिए, जो पार्टी ला रही है, को निमंत्रण दिया गया है, किसी चुनाव के नाते नहीं दिया गया है। ये मुद्दा है कि देश में लोकतंत्र खतरे में है। आज इमरजेंसी ज़्यादा से ज़्यादा बदतर हालात पूरे देश में है, जहाँ न्यायपालिका स्वतंत्र नहीं है, जहाँ मीडिया स्वतंत्र नहीं है, जहाँ अफसरशाही स्वतंत्र नहीं है, जहाँ यहाँ तक कि नेता भी स्वतंत्र नहीं है। आज जिस तरह का अराजकता और भय का माहौल है, उसको लेकर लोकतंत्र में एक जो आस्था ख़त्म हो चुकी है। चुनाव आयोग के जो मुख्य आयुक्त होते हैं, उनको अगले दिन गोवा का गवर्नर बना दिया जाता है। सुप्रीम कोर्ट के जज को राज्यसभा का बना दिया जाता है। तो आज कहीं ना कहीं लोकतंत्र पूरी तरह खतरे में है, और लोकतंत्र को बचाने के लिए सभी पार्टियों को निमंत्रण देकर बुलाया गया है कि लोकतंत्र की रक्षा करिए। पार्टियों का गठन लोकतंत्र के बचाने के लिए होता है, और इसीलिए लोकतंत्र बचाओ मोर्चा का गठन किया गया है, ताकि इस देश में और पूरे प्रदेश में और देश में लोकतंत्र बच सके। और लोकतंत्र को बचाने के लिए लोकदल एक सजग कोशिश कर रहा है। तो क्या इमरजेंसी जैसे हालात उत्तर प्रदेश या फिर देश में आने वाले हैं? इमरजेंसी से ज़्यादा बदतर हालात पूरे उत्तर प्रदेश और पूरे देश में हैं। आज आप कुछ सच बोल नहीं सकते हैं। आज आप कुछ बोलेंगे, कभी बात आ रही थी कि एक स्कूल वाले ने बोल दिया कुछ कि शराब की दुकान खुलती है, स्कूल क्यों नहीं खुल सकते, तो उसका पूरा स्कूल ढहा दिया गया। उसका पूरा शराब का बिजनेस, वो जो भी कुछ वो करता था, शराब नहीं, स्कूल का पूरा वो तमाम तरह की यातनाएँ दी गई। तो आज कहीं ना कहीं इमरजेंसी से बदतर हालात हैं। आज लोग बोलना नहीं चाहते, बोल नहीं सकते। तो कहीं ना कहीं जब इस तरह के इमरजेंसी के हालात हो जाते हैं, तो निश्चित रूप से लोगों को बचाने की ज़रूरत पड़ती है, और इसलिए लोकदल लोकतंत्र बचाओ मोर्चा के नाते कर रहा है। लोकदल चौधरी चरण सिंह को जो जाना जाता है, किसान आज करीबन 10 महीने से बॉर्डर पे बैठा हुआ है, प्रदर्शन कर रहा है। चुनाव सामने है, किसानों का मुद्दा है, भाजपा मानने को तैयार नहीं है। 2022 में क्या किसानों को लेकर जो मुद्दे हैं, लोकदल पार्टी उनके साथ खड़ी दिख रही है, लेकिन क्या चुनावी मुद्दा बनेगा? देखिए, लोकदल पार्टी शुरुआत से, जब से किसान आंदोलन चल रहा है, किसानों के साथ है। 9 जनवरी से निरंतर लोकदल पार्टी वहाँ गाजीपुर बॉर्डर पे अपना कैंप लगा के बैठी है। प्रदीप हुड्डा जी पूरे वहाँ पे जटे हुए हैं। आज सवाल इस बात का है कि लोकदल तो किसान, गांव, गरीब की बात ही करता है, और लोकदल का ये मानना है कि जब तक देश के गांव नहीं सुधरेंगे, जब तक देश के गांवों के हालात अच्छे नहीं होंगे, प्रधानमंत्री मोदी से लेकर राजीव गांधी हो जाएं, चाहे इंदिरा गांधी हो जाएं, तब तक देश नहीं बदल सकता, जब तक गांव नहीं बदलेंगे। हमें गांव में रोज़गार सृजित करने पड़ेंगे, हमें किसानों को फसल का दाम देना पड़ेगा, हमें नौजवानों को गाँवों में नौकरियां देनी पड़ेंगी। जब तक देश के गाँव के हालात नहीं बदलेंगे, आप कितनी भी सरकारें बदल लें, चाहे कांग्रेस की ले आएँ, भाजपा की ले आएँ, अखिलेश जी की ले आएँ, माया जी की ले आएँ, आम आदमी को कुछ नहीं मिल रहा, सिर्फ चेहरे बदल रहे हैं, व्यवस्था नहीं बदल रही। लोकदल व्यवस्था परिवर्तन की लड़ाई लड़ रहा है, किसानों के हितों की लड़ाई लड़ रहा है कि किसान को उसकी फसल का उचित मूल्य मिले, उसको वो मूल्य उसके घर में बैठ के मिले, ताकि उसे भी, अभी कुछ दिन पहले 28% डीए सरकारी कर्मचारियों का बढ़ाया गया। क्या महंगाई क्या सिर्फ सरकारी कर्मचारियों पर होती है, किसानों पर नहीं होती? किसानों का 28% क्यों नहीं बढ़ाया गया समर्थन मूल्य? तो जो अगर महंगाई बढ़ेगी तो सभी की बढ़ेगी। तो लोकदल इन 3 काले कानूनों का तो विरोध शुरुआत से कर ही रहा है, और निश्चित रूप से किसानों की जो मांग है कि उनको फसल का एमएसपी मिले, और एमएसपी से भी ज़्यादा, और जब जब महंगाई जिस अनुपात में बढ़े, किसानों का अनुपात में उसी अनुपात में उसका जो समर्थन मूल्य बढ़ना चाहिए। लोकदल की ये शुरू से मांग है, और जब तक ये नहीं बदलेगा तब तक किसानों के बच्चे खेती छोड़ के मजदूर बनते रहेंगे, बड़े बड़े शहरों में पलायन होता रहेगा, दिल्ली बम्बई में मजदूर जाते रहेंगे, छोटे छोटे गाँवों में जो लोग अपने नौजवान छोड़ के जाएंगे, देश के हालात नहीं बदलेंगे। हाँ, नेताओं की तस्वीरें बदल जाएंगी, अफसरों की शक्ल बदल जाएंगी, बाकी जनता को कुछ नहीं बदलेगा। लोकदल व्यवस्था परिवर्तन की लड़ाई लड़ रहा है। व्यवस्था परिवर्तन को देखते हुए 2022 में लोकदल के किन मुद्दों पर जनता की जाके चुनाव में वोट मांगेगी? देखिए, लोकदल का तो मुद्दा, जैसा अभी आप बता ही रहे हैं, कि किसान, गांव, गरीब, आम आदमी, नौजवान, रोजगार है। नहीं, आम आदमी पार्टी, समाजवादी पार्टी बिजली मुफ्त दे रही है, पानी मुफ्त दे रही है, तमाम वादे कर रही है।
ऐसा है, मुझे आम आदमी पार्टी या समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष ये बताने का कष्ट करें कि वो क्या अपने पार्टी के फंड से मुफ्त देंगे? वो कहाँ से मुफ्त देंगे? अगर अखिलेश यादव अपने प्लॉट बेच के मुफ्त दे रहे हो, बड़े खुशी की बात है। अगर अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली में मुफ्त देने के लिए अपने प्लॉट बेच दिए हो या अपनी ज़मीन बेच दी हो, बड़ी अच्छी बात है। लेकिन जनता के टैक्स के पैसे से, जनता के ही टैक्स के पैसे को लेकर उसको सब्सिडी के रूप में दो, तो ये कान पकड़ के इधर से उधर घुमाने वाली बात है, लोगों को बेवकूफ़ बनाने वाली बात है। कोई चीज़ मुफ्त नहीं आती, हर चीज़ का दाम होता है। वो जनता के टैक्स के पैसे से ही पैसा निकलना है, सिर्फ बेवकूफ़ बनाने की बात है। और ये बेवकूफ़ बना बना के ही जनता को प्रलोभित करके सत्ता में आते हैं। लोकदल ये मानता है कि खाली आप जो है क्या नाम है ये मुफ्तखोरी, और जैसे जयललिता और उसके समय बंटता था कि वहाँ 5 किलो चावल दे दो, कभी रंगीन टीवी फ्री दे दो, अखिलेश यादव ने कहा लैपटॉप फ्री दे दो, किसी ने कहा साइकिल फ्री दे दो। अरे भाई, ये फ्री जो बांट रहे हो आप अपने पार्टी के पैसे से बांटो ना। किसने आपको अधिकार दिया है कि आप जनता के टैक्स के पैसे को इस तरह फ्री में बांट के अपने पार्टी का वोट बैंक बढ़ा रहे हो? तो ये लोकतंत्र की में एक बहुत बड़ी गंभीर समस्या है कि आप जनता के टैक्स के पैसे को अपने, अब चुनाव आएगा तो बड़े बड़े बोर्डिंग लगेंगे भाजपा के। मोदी जी के कुछ दिन पहले लगे थे कि क्या नाम है हम वैक्सीन फ्री लगवा दी। अरे भाई, मोदी जी ने क्या अपने घर बेच के वैक्सीन लगवाई थी? अगर लगवाई होती तो बड़ी खुशी की बात थी। जनता के टैक्स के पैसे से लगवाई, बेहतर था। वो पैसा होर्डिंग लगाने की बजाय उसमें जो वेंटिलेटर के अभाव में लोग मर रहे थे उसमें लगाते तो शायद कुछ भला होता। लेकिन लोगों को गुणगान अपने पार्टी के और अपने खाने की आदत ज़्यादा है। और जनता को भी ये समझना पड़ेगा कि जनता का पैसा है, कोई किसी का पैसा नहीं है। जब जब आप ये मुफ्तखोरी में पड़ोगे, ये सिर्फ आपको लूटने की साजिश है। आपके पेट्रोल का दाम बढ़ा दिया जाएगा, आपके गैस का दाम बढ़ा दिया जाएगा, आपको कहीं ना कहीं कान से उधर से पकड़ के पैसा आप ही से लिया जाएगा और ये पार्टी वाले बेवकूफ़ बनाते रहेंगे। जनता जागे, यही लोकदल का मानना है। धन्यवाद बात करने के लिए। बिल्कुल साफ तौर से जिस प्रकार से देखा है, चुनाव को सामने देखते हुए लोकदल पार्टी लगातार लोगों के बीच में जाके मुद्दों की बात करेगी और चुनावी माहौल में वादे न करके उनके वादों को पूरा करने का प्रयास करेगी। कैमरा पर्सन विवेक के साथ आकाश यादव, DNP इंडिया, लखनऊ।